कैन के समान ना बने, खतरा है उसमें। उनकी भेंट को ग्रहण नहीं की जाएगी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय में जब भेंट चढ़ाया जाता था तब परमेश्वर की आग स्वर्ग से आती थी और परमेश्वर अपने भेंट को ले जाते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं होता। आज के समय हम भेंट कलीसिया में देते हैं, पास्टर को देते हैं। एक बात समझ लेना। और उस समय जो इंसान भेंट चढ़ाया करता था, उनको समझ में आता था कि ये भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किए, ये भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किए। उनको साफ तरीके से उस चीज को समझ में आ रहा था। इसलिए कैन क्रोधित हुआ जब उनके भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किए, क्योंकि उनको समझ में आया कि मेरा भेंट को परमेश्वर ग्रहण नहीं किए। लेकिन आज ये समझ में नहीं आ रहा है कलीसिया में कि आपके भेंट को परमेश्वर ग्रहण किए कि नहीं, क्योंकि हम पास्टर को दे रहे हैं, हम कलीसिया में दे रहे हैं। एक बात समझ लेना, जब आप भेंट चढ़ाते हैं कलीसिया में, कुछ दान देते हैं या फिर समय देते हैं या फिर कुछ भी जब परमेश्वर के लिए आप देते हैं, आप अच्छे होंगे देने में, आप बहुत ही बड़े होंगे देने में, आप बहुत ही दान दे रहे होंगे, या फिर पास्टर को आप बहुत ही हॉस्पिटैलिटी, आतिथ्य कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपके जीवन में कहीं फूटी, अगर आपके जीवन में कहीं ना कहीं कैन के समान आपके जीवन है, आपकी आशीष नहीं है, आपका एक भी आशीष आपको नहीं मिलेगा। में लिखा है, अगर एक गिलास पानी भी आप परमेश्वर के दासों को देते हैं तो आपके लिए आशीष है। लेकिन मैं आपको कहता हूं, अगर आप कैन के समान है, कैन के समान जिंदगी बिताते हैं, आप 10 गिलास पानी या फिर आप कुछ भी क्यों ना अपने दासों को दो, पर आपको कुछ आशीष नहीं है, क्योंकि आपकी भेंट को परमेश्वर ग्रहण नहीं करेंगे अगर आप कैन के समान हो। अगर आपके जीवन में बुराई है, अगर आपके जीवन में अच्छे काम नहीं है, तो फिर आपकी भेंट को भले वो कलीसिया के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वो आपका धन, आपकी भेंट, भले वो आपकी भेंट को पासवान लेके जाएंगे, वो उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपके लिए आशीष नहीं। एक आपका धन भी गया, आपका भेंट भी गया और आपका आशीष भी गया। इसलिए हमें ये जांचना बहुत जरूरी है, कहीं हम कैन तो नहीं है, कहीं हम कैन के समान जिंदगी तो नहीं बिता रहे, कहीं हम कैन के समान धर्म कर्म करते हुए भी हम अपने काम में, हम अपनी सुधार कभी भी नहीं जीवन में लाते। क्या ऐसे तो नहीं है? परमेश्वर क्यों कैन के बलिदान, कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किए? इसलिए क्योंकि कैन का जीवन बुराई में था, कैन के जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं था। कुछ लोग यूं बोलते हैं कि परमेश्वर वचन में लिखा है कि परमेश्वर खून को ही लेते हैं, खून से पाप माफ किया जाता है, इसलिए खून से ही पाप माफ होगा। इसलिए परमेश्वर हैबेल की बलिदान को, जो खून का था, वो ग्रहण किए। कैन का बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया कि उसमें खून नहीं था। नहीं, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। इसलिए नहीं, इसलिए है क्योंकि कैन का जीवन गलत था, कैन का जीवन बुराई में था, इसीलिए उनकी भेंट को ग्रहण नहीं किए। उनकी भेंट में कोई बुराई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आप में हो सकता है, प्रॉब्लम कैन में था। तो दोस्तों, हमारे बीच में, हमारे अंदर जो भी है उसको निकाल के फेंकिए। कैन के समान ना बने, हैबेल के समान बनिए, अच्छे काम करिए। वचन में साफ लिखा है कैन के समान ना बने। अगर आज कैन के समान है, आपके लिए कोई आशीष नहीं है। और खास करके, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप स्वर्ग नहीं जा रहे, आप स्वर्ग नहीं जा रहे, आप नरक जाओगे। मेरी यही प्रार्थना है कि इनकी आत्मा आपसे चले जाए और आप हैबेल जैसा एक अच्छी संतान की तरह जीवन बिताएं।